अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला योग का अंग है यम। यम 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम हैं। फिर आसन, फिर पूरे अष्ट हमारे अंग योग के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और लास्ट में ध्यान के बाद समाधि। तो पहला अंग है योग का यम, अहिंसा। अहिंसा ने हिंसा नहीं करना किसी प्रकार से। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बलि प्रथा, ये सब चीज़ आती है उसमें। किसी को बलि नहीं देना, किसी को तकलीफ मत देना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, यानी हमारे हाथों से किसी को परेशान ना करना ही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा का पालन करना है। तो किसी प्रकार से मन से, भाव से, वाणी से, व्यवहार से, अपने स्वभाव से किसी को परेशान नहीं करना ही अहिंसा है। हिंसा ना करना हिंसा है। दूसरा सत्य। सत्य के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। तो हमेशा सत्य का पालन करो। सत्य के सामने कोई तपस्या नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ना। झूठ के लिए कहा है कि झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय सच्चे हैं, जिसका हृदय साँच है, तो उसके हृदय भगवान स्वयं उसके हृदय में वास करता है। तो परमपिता परमेश्वर उसको साथ देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव के साथ कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दाया बंद किया, बाएं से सांस बराबर, दाएं से छोड़ दिया, उसी से वापिस भर लिए, बाएं से खाली कर दिए। एक बार हुआ, बार बार ऐसे करते रहिए। तो ये था सत्य। अश्वमेध सहस्त्रम चा सत्यम चा तुल्या धृतम अश्वमेधादिश सत्यमेवातिरिच्यते। हजारों अश्वमेध यज्ञ को यदि तराजू के पड़ले पर रखें एक तरफ और एक तरफ सत्य को रखें, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर सत्य होता है। तो हमेशा मन से, वाणी से, व्यवहार से सत्य का पालन करें, सत्य का साथ दें। और सत्य यानी प्रभु परमात्मा। जहाँ सत्य की आपने खोज कर लिया वहीं भगवान है। तीसरा आस्ते यानी चोरी नहीं करना, किसी प्रकार से किसी की चोरी नहीं करना, बिना उसके वस्तु के मालिक के पूछे बिना उस वस्तु पर हाथ मत लगाना, चाहे सोना ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए मिट्टी के ढेले के बराबर है। तीसरा अपरिग्रह, चौथा अपरिग्रह, चौथा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जोड़ जोड़ के नहीं रखना, धन का संग्रह नहीं करना। संग्रह भी कर लो लेकिन सदुपयोग करना धन का। यदि धन ज़्यादा है तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों काम। यदि धन है आपके पास तो उसको सदुपयोग करिए, थोड़ा जोड़ के भी रखिए, परिवार के लिए भी खर्च करिए, और थोड़ा गरीबों के लिए, असहायों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, धर्म में, ईश्वरीय कार्य में उस धन को उपयोग करिए। नहीं तो धन की तीसरी गति नाश होती है। तो आप परिग्रह का, आप यम का पालन करें। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता से रहना। ब्रह्मचर्य एक तो ये परिभाषा भी देते हैं लोग कि पराई बहनों पर कुदृष्टि नहीं डालना भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप नियम संयम से रहें। यदि हम में संयम है
तो हमें फिर बीमार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। यदि हम में पवित्रता है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो हमारी आँखें साथ देंगी, कान साथ देंगे, हमारे पूरे शरीर के अंग एक एक मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हम कमजोरी ही बीमारी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्रता से रहें, नियम संयम से रहें। ये 5 यम हैं, इनको हमेशा पालन करना पड़ता है। 5 नियम हैं। पहला है शौच। शौच यानी स्वच्छता, पवित्रता। और जहाँ स्वच्छता है, जहाँ पवित्रता है, वहाँ भगवान का वास होता है। तो अपना घर को भी चमका के रखो, बढ़िया सजा धजा कर, और अपने शरीर को भी स्वच्छ रखो। अंदर के भाव को भी स्वच्छ गंगा जल के समान निर्मल करो। मन हमारा निर्मल हो गंगा जल के समान, भाव अच्छे हों, इंद्रियां हमारी पवित्र हों। तो स्वच्छता नियम का पालन करना। दूसरा नियम संतोष। जो भगवान के कृपा से जो हमें प्राप्त है, जो भी जैसा भूमि मिली, जैसी ज़मीन मिली, जैसी दुकान, जैसा मकान, जैसी बीवी, जिस प्रकार के बच्चे, माँ पिता गुरु मिला, जो इस प्रकार से हमें संपत्ति प्राप्ति, उसमें संतुष्ट होकर कर्म करते हैं ना, पुरुषार्थ करिए। संतोषी ही सबसे बड़ा सुख है इस जीवन में। संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट है वो व्यक्ति सुखी है। तीसरा है तप। तप आने ईश्वरीय कार्य में, भागवत कार्य में, परोपकार के कार्य में, धर्म के कार्य में कितनी विघ्न बाधा आएँ, कितनी अड़चने आएँ, और आप उस कार्य में लगे हो, उस समस्याओं को झेलते हुए अपने कार्य में लगे हुए हैं, उस काम को करना ही तपस्या है। माने अच्छे कार्य करने में कितनी विघ्न बाधाएं आ रही हैं और आप उस कार्य को सफल बना रहे हैं, यही तपस्या है। तो तपस्या करना है, माने कठिन से कठिन काम भी हो और उसमें सबका भलाई है तो वो काम कीजिए, ये है तपस्या ओरिजिनल। फिर है ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्याय करना, स्वयं का थोड़ा सा पढ़ना है। गीता का एक श्लोक डेली पढ़िए, नियम बना लीजिए। रामायण की 5 चौपाई दोहे पढ़िए, डेली पढ़िए और उनको अपने जीवन में उतारिए। जो भगवान राम का जीवन कि प्रातःकाल उठते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तो सुबह वो चाय नहीं पीते थे, सारी व्यसन जो खराब चीज़ें हैं, नशा आदि नहीं करते थे। तो हमें भी नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट शराब सुपारी का सेवन नहीं करना है, इन सब से बचना है। जैसे भगवान का जीवन था वो जीवन को जीना है, ये है। तो स्वाध्याय करना, भगवान की कथा सुनना है, सत्संग सुनना है, भजन करना है। एक बात गांठ बांध लो कि बिना भजन के भोजन नहीं, बिना स्वाध्याय के शयन नहीं, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। फिर अनुलोम विलोम करो, ईश्वर प्राणिधान। बस जो है प्रभु तेरी कृपा से हम रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, बलवान है, सब तेरी कृपा से प्रभु। जो भी दिन भर में हमने काम किया प्रभु तूने ही करवाया है, और सब भगवान के चरणों में सौंप कर आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर प्राणिधान, भगवान के नाम का जप कर ही रहिए। जब भी कोई काम करते भगवान का नाम जपिए। तीसरा है आसन। जितनी प्रकृति में आकृतियाँ उतने आसन हैं। हम कितने सारे आसन करते हैं डेली, रोगानुसार आसन अलग, दैनिक प्रतिदिन करने वाले 12 आसनों का अभ्यास है ना, ऐसे आसन हैं। आसन के सिद्ध होने पर प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप किसी आसन में सुखपूर्वक बैठिए, बिना हिले डुले, बिना तकलीफ के एक आसन में बैठे रहना, ये आसन सिद्ध हो जाता है, तब हम प्राणायाम कर सकते हैं। फिर है चौथा अंग योग का प्राणायाम, प्राण धन आयाम। प्राण मतलब वायु, हमारे प्राण, आयाम मतलब नियंत्रण, प्राणों का नियंत्रण। तो हमारी अपनी भाषा में कहें तो सांसों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। अब हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं,
आपान उदान व्यान सामान और एक प्राण, ये 5 प्राण हैं। इनको सबल करने के लिए, इनको अपने नियंत्रण में करने के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं। करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार। अब इंद्रियों को बस में करना प्रत्याहार है। 5 हमारी कर्म इंद्रियाँ कार्य कर रही हैं, जो हाथ पैर है ना, इस प्रकार से 5 इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, देखने का, सुनने का, आँख कान नाक, ये सब मिला के 10 इंद्रियाँ हैं। इनको बस में करना, इनको निग्रह करना, ये है प्रत्याहार। फिर है धारणा, ध्यान समाधि। धारणा, धारणा आने मन को बस में करना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा आने मन को नियंत्रण में करना, मन को वश में करना। जब आपकी 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक मन अपने बस में हो जाएगा, तो आपके लिए डेली 11 है, प्रतिदिन 11 रहने की जरूरत, उपास रहने की जरूरत नहीं है। ये है। फिर है ध्यान। जब हमारा इंद्रियां अपरिग्रह हमारे नियंत्रण में हो गया, इंद्रियां बस में हो गई, धारणा आने अच्छी स्वभाव, धारणा मतलब स्वभाव, हमारा स्वभाव अच्छा हो गया, ध्यान मन नियंत्रण में हो गया तो अच्छा स्वभाव हो गया। जब हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन बस में हो गया तो ध्यान लगेगा। और जब ध्यान से आप कोई कर्म को करेंगे, काम करेंगे, तो आप भगवान, जैसे अध्यात्म की ओर बढ़ गए तो भगवान की प्राप्ति होगी, तो वहाँ समाधि लग जाएगी। 8वां अंग योग का समाधि। आप जीते जी भगवान में और भगवान मुझ में, हम में समाहित हो जाएगा। फिर क्षण क्षण में परमात्मा के दर्शन करोगे। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। फिर सब में सिया राम देखोगे, सिया राम मैं सब जग जानी। सब प्रकृति में, कण कण में, क्षण क्षण में, वृक्षों में, पत्तों में, लताओं में, पशु पक्षियों में, सारे जीव जगत में आप उस परमात्मा को ही नज़र जहाँ नज़र जाएगी वहाँ आप परमात्मा दिखेगा। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहाँ तक सृष्टि है, वहाँ तक आपकी परमात्मा के दर्शन होंगे। अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने पिता में, अपनी माँ में, अपनी सास में, ससुर में, भाई में, बहन में, सब में आप उस परमात्मा को जब देखोगे तो आप एक संत के गुण आएंगे आप में, भगवान के हो जाएंगे। ऐसा है ये 8 अंग योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो हमेशा इसका पालन करें, प्रयास करें योगी जैसे बनने का, और ऐसे सतत हमारे साथ योग करते रहिए।